गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे अक्सर बच्चों को एक भय रहता है, डर लगता है, कन्वर्जेंस, व्हाट हैपन व्हेन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है उसमें 7 फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं रटना रहता है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है हर किसी क्वेश्चन के पीछे। तो उस भय को आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं आपको रिएजेंट समझाता हूँ। तो रिएजेंट में आप लोगों ने क्या करना है, रिएजेंट में सिर्फ आपको रिएजेंट का नाम याद रखना होता है और उसका फंक्शन आपको याद रखना है। उसके बाद किसी केमिकल रिएक्शन को नहीं रटना है। किसी केमिकल रिएक्शन का किसी भी तरह से आपने बार बार लिख करके नहीं देखना है, किसी में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसके लिए आओ हम स्टार्ट करते हैं रिएजेंट्स। और ये रिएजेंट्स 20 से 25 पॉइंट्स हैं। इनको पढ़ने के बाद नीट लेवल, IIT लेवल, CBSE बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड्स, इन सभी में बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चा क्वेश्चंस को लगा सकता है। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है CaO प्लस NaOH, लाइम ऑब्लिक एल्कली, CaO ऑब्लिक OH नेगेटिव। ये किसी भी फॉर्मेट में रिएक्टेंट के साथ लिखा हुआ मिल सकता है, एरो पर आपको रखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से यहाँ पर ये मिल सकता है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है, सोडा लाइम होता क्या है, इसका फॉर्मूला हमें पता रहे, इसका फंक्शन पता रहे। सोडा लाइम का फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ CO2 बट इन द फॉर्म ऑफ Na2CO2, यानी डिकार्बोक्सिलेशन करना है। लेकिन बच्चा लिखते समय गलती ना करे, प्रोडक्ट्स को सही से लिखे। उसके लिए एक पॉइंट और ऐड कर दिया है, CO2 तो निकलेगा लेकिन वो Na2CO3 की फॉर्म में निकलेगा। तो किस तरह से ये क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्रीट करा दिया NaOH प्लस CaO, तो यहां से जो हमें ऑब्टेन होगा एल्केन। अब मान लो एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड। क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद सोडा। क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीट दिस रिएक्शन। प्रोडक्ट साइड हटा दी जाती है और इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन फॉर्मेट आ जाता है कि राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली और सोडा लाइम। अगला क्वेश्चन फ्लो चार्ट जिसे बच्चे कहते हैं, उसमें इसको कंप्लीट करने के लिए आ जाए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि राइट वन प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो इस एक चेन होती है, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं डरना है। आपने सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना था, सोडा लाइम। जब कभी सोडा लाइम आए, सोडा लाइम का फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन बट इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। अब आपने जितनी भी रिएक्शन है, चाहे बेंजोइक एसिड का है, बेंजोइक एसिड को आपने बेंजीन में कन्वर्ट करना आ जाए, चाहे आपको एक क्वेश्चन एक कार्बन कम करना हो, जहां भी आपने एक कार्बन रिड्यूस करना है, वहां पर इस रिएजेंट को यूज कर सकते हो। अब यही क्वेश्चन तो मैं दे दिया जाता कि कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करना है आपने, पहला क्वेश्चन। सेकंड दे दिया कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन, बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन।
बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन। बड़ा सिंपल है। अब यहाँ बेंजोइक एसिड है और अदर कोई एरोमेटिक एसिड हो सकता है या एलिफेटिक एसिड हो सकता है। हमने जब कभी CO ग्रुप को रिमूव करना है, COO ग्रुप को रिमूव करना है और उसकी जगह H रिप्लेस करना है, या फिर हम कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि डीकार्बोक्सिलेशन करना है या फिर एक कार्बन कम करना है, तो हम इस रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। हमें कोई भी रिएक्शन नहीं रटनी थी, हमने सिर्फ ये ध्यान रखना था जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडा लाइम आएगा, सोडा लाइम का क्या फंक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। सिर्फ इन 2 पॉइंटों से हम 10 रिएक्शंस को 1 सेकंड में हम उनको तैयार कर सकते हैं और सिंपल वे में हम इसको तैयार कर सकते थे। इसी तरह से नेक्स्ट रिएजेंट अगर हम चाहते हैं, अच्छा इसमें एक पॉइंट और करा देते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि बेंजोइक एसिड ना आकर के उसका कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ सॉल्ट आ सकता है, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। अच्छा यहाँ पर एक ध्यान रखना, जब कभी किसी एसिड का H रिमूव किया जाता है, जब किसी भी एसिड का H रिमूव किया जाता है तो वहाँ पर उस एसिड में 8 वर्ड ऐड कर देते हो। जैसे यहाँ पर हमने कहा सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम सल्फेट। किसी भी एसिड में से अगर आप H हटा देते हो और वहाँ पर कुछ और ऐड करते हो तो उस एसिड में 8 जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, फॉर्मेट, कोई भी एसिड हो। तो इसमें क्या था कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के लिए जाते हैं, पहला मॉलिक्यूल से इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से इसके साथ रिएक्ट करके Na2CO3 की फॉर्म में डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। तो इसको और डिटेल में भी आप लोग कर सकते हो। ये क्वेश्चन लिखा है एसिटिक एसिड इंटू मीथेन, बेंजोइक एसिड इंटू बेंजीन, तो इस कन्वर्जन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट रिएजेंट अगर हम चलते हैं तो एल्कोहलिक KOH, नेक्स्ट रिएजेंट है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH में आपने क्या करना है, एल्कोहलिक KOH की जो फॉर्मेट हैं, इसके फॉर्मेट हो सकते हैं KOH प्लस एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH बन गया। ये रिएक्ट करके C2H5OK सॉल्ट फॉर्म में इसको रखा जा सकता है, या फिर टर्सरी मिथाइल या टर्सरी इथाइल, तो एक से ज़्यादा फॉर्मेट इसके आ सकते हैं। इसका फंक्शन आपने याद रखना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ HX। बच्चा गलती ना करे, इसलिए यहां पर ये लिख दिया है कि रिमूवल ऑफ HX बट इन द फॉर्म ऑफ KX प्लस H2O। आपको प्रोडक्ट लिखते समय दिक्कत ना आए, बच्चा आसानी से उस प्रोडक्ट को लिख सके, तो यहाँ पर ये लाइन हमने ऐड की है कि HX डिहाइड्रोहेलोजिनेशन तो होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बच्चे ने लिखना है वो इस फॉर्मेट में लिखना है कि वो KX प्लस H2O। X यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। अब हमने यहाँ पर ये इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, IUPAC लिखते हैं तो क्लोरो इथेन हो जाता। इथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KOH। क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। क्वेश्चन बन जाएगा कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथेन, कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू इथीन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा राइट वन केमिकल रिएक्शन ऑफ
इथाइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहलिक KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कंप्लीट दिस रिएक्शन, कंप्लीट कराने के लिए आ सकता है। तो इस तरह से कई सारे फॉर्मेट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनते हैं, लेकिन हमने किसी रिएक्शन को नहीं रटना है। हमने सिर्फ ध्यान रखना था कि जब कभी एल्कोहलिक KOH आता है, एल्कोहलिक KOH आए तो उसका सिर्फ हमने फंक्शन याद रखना है, रिमूवल ऑफ HX। लेकिन रिमूव किस फॉर्म में करोगे? KX प्लस वाटर। तो रिएक्शन हमने देख लिया, इथाइल क्लोराइड। यदि एक से ज्यादा हेलोजन मॉलिक्यूल अगर आ जाते हैं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो आपने उसको जितना रिपीट होता है, मान लो Br 2 बार आ रहा है, तो उसमें से HX 2 बार जाएगा, 2 बॉन्ड इसमें से फॉर्म हो जाएंगे, तो वहां पर सिर्फ एक X जाएगा HX, तो यहां पर अनसैचुरेशन फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड। 2 बार अगर ये जा रहा है तो यहां हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहां से फिर क्वेश्चन बन सकता था, वी कन्वर्ट जैम डाई हैलाइड या जैम डाई ब्रोमोइथेन इंटू एसिटिलीन। तो इस तरह से हम यहां कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम और आगे देखते हैं, एरोमेटिक वाली सिचुएशन भी आ सकती है, लेकिन यह ध्यान आपने रखना है कि जब आपने इसको रिमूव करना है, एक एटम से H जाएगा, दूसरे से X जाएगा। तो इस तरह से इनको रिमूव करके यहां से लेकर के जाना है आपको, तब हो पाएगा। इस तरह से यहां से गया, H यहां से जाता है, X यहां से जाता है, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दूसरा H और Br जाएगा, दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मान लो एरा एल्काइल्स आ जाता है, यहां पर भी HX आ सकता है, Cl आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, एल्कोहलिक KOH आपको दे दिया। तो आपने एक कार्बन से Br निकालना है, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, और जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहां पर इन दोनों की वैलेंसी जनरेट होती है, और ये दोनों बॉन्ड इस तरह से अनसैचुरेशन बॉन्ड जो बनता है वो बॉन्ड इस तरह से यहां फॉर्म हो जाएगा। अब आपने कोई भी क्वेश्चन करना था, किसी तरह से हमने स्टेप, तो अभी हमने सिर्फ 1 या 2 रीजेंट किए हैं, तो 5 से 6 रीजेंट जब हो जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को मल्टी स्टेप पे भी ले जा सकते हैं। अभी आपने नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ 2 रीजन पढ़े हैं, तो इसलिए सिंगल स्टेप वाला क्वेश्चन यहां पर दिया जा सकता है। मान लो यही कन्वर्ट करने के लिए आपको दे देते कि भाई कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इंटू इथीन, कन्वर्ट 1 फिनाइल 1 ब्रोमो इथेन इंटू 1 फिनाइल इथीन। तो बहुत सिंपल था। व्हाट हैपेंस व्हेन आ जाता या फिर प्रिपरेशन आ जाती, तो हमने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना था, और वो पॉइंट क्या था कि भाई जब कभी एल्कोहलिक KOH आए तो आप लोगों ने HX रिमूव करना है, HX, और HX रिमूव करोगे इसकी फॉर्म में KX प्लस वाटर। ये एक सिंपल पॉइंट याद रखना था, किसी भी रिएक्शन को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड रिएजेंट हमारा आता है एक्वा। अब थर्ड रिएजेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 स्मॉल वीडियोज में कंप्लीट 20 to 25 रिएजेंट्स कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट हम कर देते हैं, और जिससे कि आप लोगों को बेनिफिट उसका हो सकता है। थैंक यू।